इनके हाथ में कुछ नहीं था। ये वीडियो मेरे पास तो मेरे स्टाफ के मोबाइल से या जिससे आई, व्हाट्सएप के माध्यम से आई। अगर आप देखेंगे सर्कल में इसके हाथ में कुछ वेपन सिल्वर कलर का या ब्लैक कलर का हाथ में था। और अगर वो प्राइवेट व्हीकल में था तो उसके प्राइवेट व्हीकल पर रेड लाइट कैसे थी? और अगर वो सरकारी व्हीकल पे था, जो कि ये बोलेरो टीयूवी है जिसके सारे शीशे काले हैं, तो साथियों इसका नंबर प्लेट देखने का काम करो कि तुरंत प्रभाव से एसपी का ट्रांसफर हो। इन्वेस्टिगेशन क्योंकि एसपी के अगेंस्ट होगी, क्राइम के अंदर वो इक्विवेलेंट पार्ट है, ये प्रेस नोट बताता है। होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, हमारी एफआईआर तुरंत दर्ज कराई जाए, और अगर सोमवार तक इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो हम पार्लियामेंट्री बोर्ड की अपनी बैठक बुलाकर आगे की रणनीति के साथ साथ माननीय हाई कोर्ट के अंदर जो भी लीगल लड़ाई है, ये पुलिस वाले नहीं है, ये पुलिस के नाम पर गुंडे हैं। और ये चीज साबित होगी गाड़ी के नंबर प्लेट से भी, ये चीज साबित होगी इनकी वर्दियों से भी। हिसार में गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी में जजपा कार्यकर्ताओं से जुड़ा विवाद पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और पुलिस के बीच बड़े टकराव का रूप ले चुका है। शनिवार को चंडीगढ़ में मीडिया के सामने आए दुष्यंत ने सिलसिलेवार से घटना का जिक्र करते हुए हिसार एसपी सिद्धार्थ जैन की ओर से किए गए दावों की धज्जियां उड़ा दी। दुष्यंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन पुलिस वालों की तस्वीर दिखाते हुए सरकार को अल्टीमेटम दिया कि अगर सोमवार तक कार्रवाई नहीं हुई तो मामले को हाई कोर्ट में घसीटने के साथ साथ जमीनी संघर्ष भी करेंगे। हमारे पीछे दो अननोन नंबर प्लेट की एक बोलेरो और एक बोलेरो नियो और एक जीवी नंबर प्लेट की आर्टिका गाड़ी लगती है। टोटल 15 सिविल के अंदर लोग होते हैं। वो गाड़ियां जहाज पुल के बाद हमारे आगे एक बोलेरो नियो आती है जो बारी बारी हमें रोकने का प्रयास करती है। जब हमारे स्टाफ के सदस्य ने जाके उसको बोला कि भाई गाड़ी चला ले, तो वो गाड़ी चलाते हैं। जब जगह मिली, स्टाफ ने ओवरटेक करने का प्रयास किया तो वो लोग काफिले के बीच में गाड़ी लगाकर ओवरटेक करते हैं और ओवरटेक कर कर दो व्यक्ति गाड़ी से उतरते हैं, एक लाल शर्ट में एक हरी शर्ट में। लाल शर्ट वाले के हाथ में वेपन था या उस जैसी कोई चीज थी, ये तो फुटेज के अंदर क्लियर है। और उतरकर धमकी भी देते हैं। जब मैं गाड़ी से उतरकर उस गाड़ी के पास आता हूं तो वो गाड़ी से लेकर स्पीड से फरार हो जाते हैं। एक साथी हमारे पास रह जाता है जिसका नाम राजकुमार भोड़ा है। लाल शर्ट में जो व्यक्ति था उसका नाम इंस्पेक्टर पवन है। ये 5 लोगों की एक टीम थी जो सिटी थाने से हमारे पीछे लगाएगी। इनका उद्देश्य क्या था, इनका मकसद क्या था, यह अनक्लियर है। हम स्वयं 6 लोग सिद्धार्थ जैन एसपी हिसार को मिलकर आए सेक्रेटरिएट में जाके। जब भी ये गाड़ी वाले 5 लोग सेक्रेटरिएट में मौजूद हैं, सिद्धार्थ जैन के ऑफिस में जो एसआईएस अमरजीत था जो इस गाड़ी में सवार था, वो मौके पे खड़ा है और मैंने शनाख्त कराई है कि ये आदमी उस गाड़ी में था जिसने हमें रोकने की कोशिश करी है, वेपन फ्लॉन्ट कराया। एसपी कहता है लिखित दरखास्त दे दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। मेरे द्वारा भी और मेरे साथ जो ड्यूटी पे स्टाफ था उन द्वारा भी एसपी को लिखित शिकायत दे दी गई। पिछले 24 घंटे में 2 बजे की कल की घटना है, 3 बज चुके, अब तक कोई भी एफआईआर इस विषय पर नहीं दर्ज करी गई। जबकि कल देर शाम हिसार के डीपीआरओ ने एसपी की तरफ से एक प्रेस नोट रिलीज किया। पूरा प्रेस नोट भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। मैं एक विवरण आपको देना चाहता हूं कि इसी दौरान इंचार्ज सीआईए मीलगेट हिसार
मीलगेट, हिसार और सिटी थाना 2 किलोमीटर की दूरी पर है, एक लोकेशन पर नहीं है। शायद एसपी साहब भूल गए प्रेस नोट बनवाते हुए। ड्यूटी पूर्ण कर सब्जी मंडी रोड से होते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कार्यालय की ओर जा रहे थे। दैट मीन्स कि ये अपनी ड्यूटी से मीलगेट थाने जो सीआईए का है वहां से ड्यूटी ऑफ करके और एडीजी ऑफिस जा रहे थे। इसका मतलब वो हमारे साथ तो नहीं थे। उस दौरान ये व्यक्ति गाड़ी से उतरकर हमें डरा भी रहा है, वेपन भी दिखा रहा है, और तो और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट जो कि संवैधानिक तौर पर अपराध है बीएनएस के अंदर भी, वो भी कर रहा है। और अगर वो ये कह रहा था कि हमारे स्टाफ में किसी की गलती थी, मैं उतर के आया हूं, तो वो गाड़ी में बैठ के क्यों भागा? वो गाड़ी में 5 लोग थे, तो राजकुमार भोड़ा जो ड्राइवर के पिछली सीट से उतरकर आया, उसको मौके पर छोड़कर क्यों फरार हुए? इनकी मंशा रोकने की, डराने की नहीं थी, इनकी मंशा कुछ और थी। और इसके वीडियो फुटेजेस हमारे पास है अलग अलग मौके के। और अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हिसार में मेरा पीएस है सतीश, हमारे पार्टी के सजन लावट जी है, अन्य लोग हैं, वो अलग अलग दुकानदारों से मुलाकात कर सीसीटीवी फुटेजेस लेना चाह रहे हैं। तो पता चलता है 8 पुलिसकर्मी कल 3 बजे के दुकानों की, घरों की सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवाने का काम कर रहे हैं। बकायदा उनका भी एविडेंस हम आपके साथ आने वाले दिनों में शेयर करेंगे। एसपी के प्रेस नोट में यह लिखा गया है कि ये एडीजी ऑफिस में जा रहे थे, जबकि जब हम सब सेक्रेटरीएट पहुंचे तो ये 5 विद वेपन सेक्रेटरीएट में हमारे से पहले खड़े मिले। इसका भी मैं आपको फोटो शेयर करूंगा। और तो और इसके अंदर जल्दबाजी में जिसने प्रेस नोट लिखा, एक लाइन लिख दी गई, इस दौरान ड्यूटी पे तैनात अधिकारी के पास कोई हथियार नहीं था, जो वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और आपके माध्यम से मैं तो जनता के आगे रख सकता हूं, क्योंकि 2 ही तरह से न्याय मिलेगा। पुलिस पे तो 24 घंटे पे न्याय का भरोसा खत्म हो गया, और अगर सोमवार तक इसमें एफआईआर नहीं हुई, मैं तो 2 ही अदालतों में जाऊंगा, जनता की अदालत में और कोर्ट में। जब ये कहते हैं हमारे पास वेपन नहीं था और ये मीलगेट थाने से आ रहे थे, तो ऐसा क्या हुआ कि ये हमारे बीच में गाड़ियों को रोकने उतरे? मैं आपको फोटो शेयर करना चाहूंगा। पहली फोटो है ये सिटी थाने की, जहां पर दिग्विजय और हम गिरफ्तारी देने गए। ये आदमी अगर आप देखोगे सर्कल में, ये इंस्पेक्टर पवन है, ये वहां बैरिकेड के ऊपर खड़ा था। इसकी वीडियो फुटेज भी है, आपके पत्रकार साथी भी मौके पे थे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जब डीएसपी मनदीप हमारे पास लिस्ट लेके आता है अक्यूज्ड की, उसमें भी ये पीछे खड़ा है। तो ये पूरे मौके पे साथ था। ये तो प्रूव होता है कि ये ड्यूटी पे था या नहीं था, ये तो एसपी क्लियर करे, मगर ये सिटी थाने पे मौके पे मौजूद था और विद वेपन था। दूसरी चीज, जब ये साथी कह रहे हैं कि इसके हाथ में कुछ नहीं था, ये वीडियो मेरे पास तो मेरे स्टाफ के मोबाइल से या जिससे आई, व्हाट्सएप के माध्यम से आई। अगर आप देखेंगे सर्कल में इसके हाथ में कुछ वेपन सिल्वर कलर का या ब्लैक कलर का हाथ में था, और जब ये गाड़ी से उतरता है, अगर आप वो फुटेज भी देखेंगे तो उस फुटेज के अंदर भी ये चीज क्लियर है। अब जब एसपी बोल रहा है, अगर प्रेस नोट के हिसाब से मैं मानूं कि हमारी पुलिस ड्यूटी पे ऑफ होके आई, ऑफ होते हुए वो सरकारी व्हीकल में था या प्राइवेट व्हीकल में था, ये तो एसपी क्लैरिफाई करेगा।
अगर वो प्राइवेट व्हीकल में था तो उसके प्राइवेट व्हीकल पर रेड लाइट कैसे थी? और अगर वो सरकारी व्हीकल पे था, जो कि ये बोलेरो टीयूवी है जिसके सारे शीशे काले हैं, तो साथियों इसका नंबर प्लेट देखने का काम करो। इसका नंबर प्लेट के अंदर जो टेम्परेरी का टी होता है वो हटाया हुआ है। 10-24, उसके बाद ये यूपी है, पीबी है, एमपी है, ये कुछ क्लैरिटी बीच में नहीं है। उसके बाद 04, उसके बाद का एक नंबर गायब है। उसके बाद 5BW टेम्परेरी नंबर प्लेट की गाड़ी है। मेरे भी महिंद्रा के 2 दोस्तों की एजेंसी है, उनसे मैंने पूछा तो उनने कहा थी 10-24 का मतलब 10वें महीने 2024 की नंबर प्लेट है। 1.5 साल से CIA का इंस्पेक्टर इलीगल नंबर प्लेट की गाड़ी लेके घूम रहा है। 1.5 साल पुरानी गाड़ी है, इसका मतलब अक्टूबर की। आज उस गाड़ी में जिसकी नंबर प्लेट पे साफ तौर पर टेम्परेरी का टी गायब किया गया है, काले शीशे हैं, बत्ती लगी हुई है, सिविल में लोग आते हैं और एकदम हमारी गाड़ियों को रोका जाता है, तो हमें क्या रिएक्ट करना चाहिए? अपनी जान बचानी चाहिए, नहीं चढ़नी चाहिए? मैं तो फिर भी उतर के आया हूं पूछने, इतने में वो गाड़ी भगा के ले गए। अब जब एसपी साहब के प्रेस नोट ने ये लिख दिया कि हमारे आदमियों के पास वेपन नहीं था, ये CIA टीम का, पवन की टीम का सिपाही है, इसका नाम अनिल है, और इसके हाथ में अगर आप देखेंगे यहां तो AK-47 है। ये 5 लोग एक गाड़ी से उतर के सेक्रेटेरिएट में आए हैं। पुलिस कहती है वेपन नहीं था, 47 तो फिजिकली दिख रहा है। और अगर आप ये दूसरी फोटो देखेंगे तो ये 2 मेंबर उस गाड़ी के, एक जो विंडो पे दिख रहा था मेरी तरफ, इसका नाम शायद ड्राइवर था, ये उस गाड़ी का नाम मेरे पास नहीं आया, ये खड़ा है, और इसके साथ ये AK-47 खड़ा है, अनिल खड़ा है, और यहां अगर आप देखेंगे इस पेड़ के पास तो पवन खड़ा है। ये आप जैसे प्रेस के साथियों की वीडियो फुटेज से हमने लिया है। ये अनिल की क्लियर पिक्चर है जिसमें AK-47 लटकी हुई। कल के घटनाक्रम के बाद मैं तो इतना बोल सकता हूं, हम न्याय के लिए SP के पास गए थे और पिछले 24 घंटे में वो न्याय हरियाणा पुलिस तो नहीं दे पाई, और मुझे पूर्ण ये विश्वास है, ये मेरे साथ हुआ है तो आम जनता के साथ क्या होगा। और इस विषय पर कल से बहुत साथियों ने समाचार दिए हैं। ये जो इंस्पेक्टर है, इस पे ऑलरेडी 302 का नांदोड़ी फतेहाबाद में एक गांव है, उसका एक बिश्नोइयों के लड़के को मारने का, अंडर टॉर्चर पानी में डुबोकर मारने का 302 का पर्चा ऑलरेडी दर्ज है। और दर्ज नहीं है, पुलिस ने उस पर्चे में क्लीन चिट देने का प्रयास किया। वो तो माननीय हाई कोर्ट में इंडिया का पहला केस है कि कैंसिलेशन रिपोर्ट पर स्टे लगाकर इंक्वायरी मार्क करने का काम किया है, जिसकी अप्रैल में तारीख है। एक नहीं, अन्य ऐसे आपराधिक मामले ऑलरेडी कंप्लेंट ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर भी और पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के अंदर भी दर्ज है। आज एक चीज स्पष्ट होती है कि SP हिसार सिद्धार्थ जैन रेगुलरली इस टीम के साथ टच में थे और वो कुछ ऐसा करवाना चाहते थे जिससे कहीं ना कहीं हम लोग डरे दबे या हम लोगों को टार्निश किया जाए। ये नायब सैनी जी की सरकार की प्लान्ड स्ट्रैटेजी थी, और इस प्लान्ड स्ट्रैटेजी के अंदर नायब सैनी की सरकार जवाब देने से कतराने का काम पिछले 24 घंटे में कर रही है। मैं तो इतने ही मांग करता हूं, और नायब सैनी जी से करूंगा, पहले प्रदेश के होम मिनिस्टर भी है, मुख्यमंत्री भी है, कि तुरंत प्रभाव से SP का ट्रांसफर हो। इन्वेस्टिगेशन क्योंकि SP के अगेंस्ट होगी, क्राइम के अंदर वो इक्विवेलेंट पार्ट है। ये प्रेस नोट बताता है कि उन्हें हर मौके पर इन पुलिस वालों को बचाने का काम किया। किसी भी ADGP रैंक के ऑफिसर, मगर उनके साथ क्योंकि पुलिस प्रशासन को इन्वेस्टिगेट करना है,
होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, हमारी एफआईआर तुरंत दर्ज कराई जाए, और अगर सोमवार तक इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो हम पार्लियामेंट्री बोर्ड की अपनी बैठक बुलाकर आगे की रणनीति के साथ साथ माननीय हाई कोर्ट के अंदर जो भी लीगल लड़ाई है वो लड़ेंगे भी। मगर ये आज आपके सामने वादा करता हूं कि अंतिम सांस तक इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व एक भी अपराधी को छोड़ने का काम नहीं करेंगे। ये पुलिस वाले नहीं हैं, ये पुलिस के नाम पर गुंडे हैं, और ये चीज साबित होगी गाड़ी के नंबर प्लेट से भी, ये चीज साबित होगी इनकी वर्दियों से भी, और ये चीज साबित होगी इनके आका के बयान से भी। इन लोगों ने प्लान्ड स्ट्रेटजी के साथ ये घटनाक्रम बनाया है, और मैं कोर्ट से भी आने वाले दिनों में जब जाऊंगा ये आग्रह करूंगा कि ये सारी सीसीटीवी फुटेजेस जो ये डिलीट कराते घूम रहे हैं इनको प्रिजर्व किया जाए, कि ये घटनाक्रम की फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, और अगर नायब सैनी जी इस पे कार्रवाई नहीं करते तो फिर हम जनता के बीच में जनता के साथ को लेकर लड़ाई लड़ने के लिए भी उतरेंगे। दरअसल शुक्रवार को हिसार एसपी ऑफिस गिरफ्तारी देने जा रहे दुष्यंत चौटाला ने आरोप लगाया था कि रास्ते में उनके काफिले को पुलिस द्वारा रोका गया और फिर पिस्तौल से धमकाया गया। घटना से जुड़ा वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। बता दें कि इस पूरे प्रकरण के बाद हिसार के एसपी सिद्धार्थ जैन जजपा नेताओं के निशाने पर हैं। पार्टी की ओर से उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई करने का दबाव बनाया जा रहा है। बहरहाल इस पूरे मामले की जांच हिसार एसपी ने डीएसपी कंवलजीत को सौंप दी है। जांच में क्या सामने आता है देखना दिलचस्प होगा। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।